नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सुना कि कैकई माँ ने वचन मांग लिए हैं दशरथ जी से और वह व्याकुल होकर अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। अब आगे की कथा सुनिए। यह खबर रामचंद्र जी के पास पहुंचाई जाती है कि दशरथ जी ने आपको बुलवाया है। दशरथ जी की खबर पाते ही रामचंद्र जी तुरंत आते हैं और जब उन्होंने देखा कि कोप भवन में माता कैकई अलग बैठी हुई है और महाराजा दशरथ जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े हैं, तब वह घबरा गए और उन्होंने माता से पूछा, माँ ये क्या हुआ? आखिर ऐसी क्या बात है इसकी वजह से पिताजी मूर्छित होकर अचेत अवस्था में पड़े हैं? क्या पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तब माँ ने कहा, नहीं, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इनसे 2 वचन मांगे हैं, अब उन्हें तुम ही पूरा कर सकते हो राम। इन्होंने मुझे बहुत पहले 2 वचन देने का वादा किया था, आज मैंने वो मांग लिया, अब उनको पूरा करने से पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। अब तुम ही बताओ, रघुकुल रीत में ऐसा कभी संभव हुआ है क्या? तब रामचंद्र जी ने कहा, माँ आप परेशान न हो, आप मुझे बताएं आपके कौन कौन से वचन हैं, उन्हें मैं पूरा करूँगा। तब कैकई मैया ने बताया, पहले वचन में भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन में राम तुम्हें वनवास है 14 वर्ष का, क्या तुम जाओगे? रामचंद्र ने जब ये सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, माँ बस इतनी सी बात और उसके लिए पिताजी आप इतने परेशान हो रहे हैं? मैं तो आज बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मुझे मेरी माँ ने वन का राज दे दिया है। यह सुनकर रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक चले कि माँ मैं तैयार हूँ आपके वचनों को पूरा करने के लिए, और वन जाने की तैयारी करने लगे। जब यह बात लक्ष्मण जी ने सुनी तब वह आए और उन्होंने कहा, भैया आपके साथ मैं भी चलूँगा। तब रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले थे। तब उनको ले जाने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। इतने में ही सीता जी को जब ये बात पता चली तब उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। रामचंद्र जी ने कहा, सीते यहाँ तुम माता पिता की सेवा करोगी तो अच्छा रहेगा, मेरे साथ लखन तो है। तब उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके साथ नहीं आई थी? आप मुझे अपने से अलग हो करके इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? तब सीता जी की जिद के आगे भगवान राम को झुकना पड़ा और वे तीनों जने वन को जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए तो जरा कैसा समय आ गया है। जिस अवध नगरी में कल शाम तक इतनी तैयारियां हो रही थी राजतिलक की, और आज सब नगरवासी रोए जा रहे हैं कि हम राम को वन में नहीं जाने देंगे, हम ऐसा अनर्थ कदापि न होने देंगे। सब दशरथ जी को कैकई मैया को बहुत बुरा भला कहने लगे। कैकई ने अपने पुत्र के लिए राम को वनवास भेज दिया है। सभी नगर निवासी ने कहा, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम वहीं चलेंगे जहां आप चल रहेंगे, जहां राम वहीं हमारी अवधपुरी। और नगर के सभी लोग, केवल बूढ़े और बच्चों को छोड़कर सभी लोग रामचंद्र जी के रथ के पीछे हो लिए। जब राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को समझाकर उनके पीछे भेजा और कहा कि आप राम से कहना केवल 2-4 दिन इधर उधर घूम करके और वापस आ जाएं। मेरी सीता बहुत सुकुमारी है, वे जंगल में राम के साथ नहीं रह पाएंगी। सुमंत्र जी ने आश्वासन दिया और कहा, महाराज आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं राम को जल्दी ही वापस ले आऊंगा, आप इंतजार कीजिएगा। और उन तीनों को लेकर के और सारे नगरवासी रथ के पीछे होकर सब लोग जब निकले तो पहुंचते हैं तमसा नदी के तट पर। तमसा नदी के तट पर जाकर रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग बहुत पीछे पीछे आए। तब उन्होंने कहा, हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। सुमंत्र जी से कहकर वो वहीं रुक गए। सारे नगर निवासियों को रात के समय जब नींद आ गई तब उन्होंने सुमंत्र जी से कहा कि आप रथ के निशानों को मिटाते हुए आप यहाँ से इस रथ को निकालिए, जिससे कोई भी हमारे पीछे ना आने पाए। मित्रों, क्या आपको पता है जिस समय रामचंद्र जी ने जाने के लिए वन में जाने के लिए हाँ किया था, उस समय राजा दशरथ ने राम से कहा था, राम तुम अब मैं राजा बनने की तुम्हारी घोषणा कर चुका हूँ, तुम राजा बन ही चुके हो, तुम चाहो तो अपने पिता को कारावास में डाल सकते हो, तो कह सकते कि अब मैं राजा हूँ, अब मेरा सारे वचन चलेंगे, आपके नहीं, और तुम यहीं रुक जाओ राम। लेकिन रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इस प्रकार रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सुमंत्र जी के साथ तमसा नदी से आगे बढ़ गए। और जब सवेरे में सभी नगरवासियों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई रथ नहीं है रामचंद्र जी का। वे बहुत दुखी हुए, अपने नगर को लौट गए। सभी नगरवासियों को सोता हुआ छोड़कर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर सुमंत्र जी रथ के पहियों के निशान मिटाते हुए आगे बढ़े और श्रृंगवेरपुर नगर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर नगर गंगा तट के
एक किनारे पर है, जहाँ के राजा निषाद राज हैं, निषाद राज गुह, जो कि रामचंद्र जी के बालपन के मित्र भी हैं। जब उन्होंने अपने गुप्तचरों से रामचंद्र जी के वनवास की बात सुनी, तब वे रामचंद्र जी के आगमन के लिए स्वयं गए और उन्होंने उनका स्वागत किया अपने नगर में और कहा, मित्र, यह नगर आपका ही दिया हुआ है, इसके स्वामी आप ही बन जाइए राजा। अब आप यहाँ राज्य कीजिए और मैं आपके चरणों में रहूंगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे वनवास मिला है मित्र, मैं वन में रहता हूँ, मुझे नगर में नहीं रहने की इजाजत है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। पर हाँ, आपके प्रेम को देखते हुए मैं यहाँ एक रात अवश्य रुकूंगा। रामचंद्र जी ने बहुत कहने पर भी नगर में प्रवेश ही नहीं किया। तब निषाद गुह ने उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे रुकवाया और वहीं उन्हें कंदमूल, फल और मधु इत्यादि लाकर खाने के लिए दिया, लेकिन रामचंद्र जी ने कुछ लिया ही नहीं। फिर उनकी रात्रि विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे ही पत्तों की शैया तैयार की और वहां रामचंद्र जी और सीता जी ने विश्राम किया और दूसरी ओर लक्ष्मण जी और निषाद राज बैठ करके अपने आपस में ही वार्तालाप कर रहे हैं। निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कहा, आप नहीं सोएंगे लखनलाल? तब उन्होंने कहा कि अभी मैं देख करके आ रहा हूँ कि मेरे भैया, उन्होंने सब नगर निवासियों को सोता हुआ छोड़ दिया। ये जगत जगने के लिए है, सोने के लिए नहीं। अब मैं 14 वर्ष तक निंदा नहीं ग्रहण करूंगा। तब निषाद राज ने रामचंद्र जी को देखते हुए कहा कि देखिए कैसा संयोग है, कल तो यह राजा बनने वाले थे और आज यह विधि के विधान के अनुसार जंगल में जा रहे हैं। तब लखनलाल ने कहा, आपको क्या लगता है कि ये सब कोई और कर रहा है? कोई है वही जो राम रचि राखा। ये तो सब प्रभु के विधान के हिसाब से चल रहा है। आप अभी तक मेरे भैया को पहचाने नहीं है, वह तो परब्रह्म है। यह सब उन्हीं की आज्ञा से हो रहा है। ये सभी बातें एक तरफ खड़े होकर पीछे केवट सुन रहा था। देखिए, हम लोग जानते तो सब हैं कि मृत्यु एक सच है, भगवान राम ही सब कुछ है, लेकिन मानता कोई नहीं है। लेकिन केवट ने इसे अपने दिल में उतार लिया कि रामचंद्र जी ही परब्रह्म हैं, यही उसका पार लगा सकते हैं। और तब उसने सोचा कि अब मेरी नैया पार लगाने वाले आ ही गए हैं, तो अब मुझे कुछ करना ही होगा। और सुबह होते ही वह निषाद राज के पास पहुंच गया और निषाद राज से बोला, महाराज, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। तो निषाद राज ने कहा, बोलो केवट। तो उसने कहा, आज गंगा जी पर किसी और की नाव ना रुके, बस मेरी ही नाव रहेगी वहाँ पर। मैं ही रामचंद्र जी को वहाँ ले जाना चाहता हूँ। अब क्योंकि निषाद राज के ऊपर एक बार का एहसान चढ़ा हुआ था केवट का, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैं सभी नाव वालों से कह दूंगा कि वहाँ अपनी नाव को ना रोकें और केवल तुम्हारी ही नैया वहीं खड़ी रहेगी। केवट यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। और निषाद राज के ऊपर एहसान की बात ऐसी है कि एक बार निषाद राज जंगल में भटक गए थे, तब उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी और उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था। उसी समय केवट वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपने पास से उन्हें पानी पिलाकर आश्वासन दिया कि वह उन्हें जंगल से बाहर निकाल लेंगे। तब निषाद राज ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मुझसे जो मांगोगे वही करूँगा। तब केवट ने कहा, अभी नहीं महाराज, जब मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं तब मांगूंगा। और वह आज का दिन था और निषाद राज को मानना ही पड़ा केवट की शर्त को। और इस प्रकार अगले दिन की सुबह पर जब केवट ने गंगा किनारे अपनी नाव खड़ी कर दी और सभी नाव वाले वहां से हटा दिए गए।